रहना चाहे संजा के 7 बज जाए वो कथा पूरी कहेंगे आज। हाँ ठीक है ना। कितने लोग बैठे रहेंगे? अरे वाह चलो आओ एक लाइन सुना दे रहा हूँ। राठौर कैसेट में हमारे बड़े विधाता जी ने जो ये लाइन गाई थी कि बैठ के गम की तनाइयों में और तेरे बारे में सोचा थोड़ी सी कथा और शेष है। इधर सुनीति बोली है लाला वन में रहते हैं भगवान, और जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ तब भगवान को ढूंढने के लिए जाना, अभी नहीं। धोरो बोले मैया अब तुम भगवान को ढूंढने के लिए अवश्य जाएंगे। जीवित बने रहे तो तुम्हारे पास लौट करके आ जाएंगे, और जीवित नहीं रहे तो हमें माफ कर देना। एकदम सुनीति के दिमाग में झटका लगा। हाय हमने अपने बेटा से ये क्या कह दिया। बात बदल करके सुनीति बोली लाला बहुत देर से खेलने के लिए गए हो ना, भूखे भी हो गए, हमें भी भूख लगी है और तुम भोजन कर लो। क्या? हाँ भोजन कर लो। लाला तो मैया गोली रोटी खाई ले और हमें सब्जी मांग के लाती। सुनीति बोली है लाला बहुत देर से खेलने के लिए गए हो ना, भूखे भी हो गए, हमें भी भूख लगी है और तुम भोजन कर लो। क्या? भोजन मैया रोटी खाई ले, अरे मैं सब्जी मांग लाती हूँ। अब तेरे पीछे मेरे लाला हम भूख से तड़प ही जाती हूँ। सुनीति बोली है लाला बहुत देर से खेलने के लिए गए हो, भूखे भी हो गए, हमें भी भूख लगी है, तुम भोजन कर लो। धोरो बोले मैया अच्छी रास्ता दिखाने के बाद में फिर पीछे कदम हटवा रही हो, अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेंगे। जीवित बने रहे तो तुम्हारे पास लौट करके आ जाएंगे, और जीवित नहीं रहे तो हमें माफ कर देना। भगवत श्रोताओ इधर सुनीति समझाती रही, लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी। अपनी माँ के पैर छूते हैं, और पैर छूने के बाद ध्रुव भाग खड़े हुए हैं भगवान को ढूंढने के लिए। और ये
1 से 1 रुपया सोनू फौजी उनकी तरफ से आए, सुनना चाहते हैं संतरा लाए दे लांगुरिया। सुना देंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करो। अभी लो भक्ति जनो, भक्ति हुए ध्रुव जा रहे हैं। भक्ति भक्ति जब वन में पहुंचे हैं, नारद बाजे लगाने लगे हैं, कौन है वहां? ऐसे भागते हुए चले जा रहे हो जैसे तुम्हें डर नहीं लगता है। कोई शेर खा जाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा, तुम्हारी मां रो रो करके मर जाएगी। खड़े हो जाओ। ध्रुव खड़े हो गए। नारद पास में पहुंचे, बोले बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। क्या करने के लिए आए हो? ध्रुव बोले बाबा जी हमारी माँ ने ये कहा है कि तुम्हारे पिता वन में रहते हैं और भगवान को ढूंढने के लिए हम यहाँ तक चले आए। देव ऋषि नारद बोले हैं बेटा तो भगवान को ऐसे ढूंढने चले आए जैसे भगवान जंगल में बैठे हैं, भाग करके पकड़ लोगे? एक बात नहीं मालूम, ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं पाए। घर वापस लौट जाओ, कोई शेर खा जाएगा, तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी, जाओ। ध्रुव बोली बाबा जी तुम हमें बच्चा समझ करके डर पा रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मतलब हाँ पूरी बात सुनो। अब तुम हमें कोई महात्मा नहीं ढोंगी मालूम पड़ते हो जो बच्चा समझ करके हमें डर पा रहे हो, लेकिन एक बात सुनो बाबा जी। ध्रुव बोले क्या तुम मौत सरे डराई डराई अब संतन पूरे ढोंगिया। ध्रुव बोले हे बाबा जी तुम हमें कोई महात्मा नहीं ढोंगी मालूम पड़ते हो जो बच्चा समझ करके हमें डर पा रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमारी बात सुनो। तुम बात सरे डराई डराई अब संतन पूरे ढोंगिया। बाबा जी जब पिता हमारे पार ब्रह्म जब पिता हमारे पार ब्रह्म अब देखे कि नवे है वो तब तुम बात सरे डराई डराई अब संतन पूरे तुम हमें कोई ढोंगी मालूम पड़ती हो जो बच्चा समझ करके हमें डर पा रहे हो। जब हमें कोई शेर खा जाएगा, भेड़िया उठाने लाएगा, तो क्या भगवान देखते रहेंगे? हमें बचा लेंगे। जो इतने शब्द नारद ने सुने तो नारद ने भाग करके ध्रुव को गोद उठा लिया। एक बात कही है बेटा तो भगवान पर इतना विश्वास रखते हो, अब हमें पता चल गया है तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन बेटा तुम भजन करने के लिए आए हो, भगवान को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन तुमने कोई गुरु किए? ध्रुव बोली बाबा जी गुरु। बोले हाँ गुरु करना तो बहुत जरूरी होता है, अंधकार से प्रकाश के ले जाता है, वही गुरु है। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम गुरु का ढूंढे, ऐसा ना करो कि तुम ही ना गुरु बन जाओ। अब ध्रुव ने देव ऋषि नारद को गुरु बनाया और नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया है, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करते रहना। अब भगवान की तस्वीर बताइए है, ऐसे होंगे भगवान। और यमुना के किनारे जाकर के देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई है। देर नहीं की नारद ने वहां यमुना के किनारे जाकर के ध्रुव की छोटी परन कुटी यमुना तट पर दिखलाती है।
जिसके चारों दिशा खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई है। आहा ध्रुव की छोटी पर्णकुटी ध्रुव की छोटी पर्णकुटी यमुना तट पर दिखलाती है। जिसके चारों दिशा खिली भई श्रोताओं, देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई है। और जब बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, इधर कहा है बेटा यहां बैठ करके भगवान का भजन करो। आशा ही नहीं आई बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। भगवत श्रोताओं, अब देव ऋषि नारद वहां से चले गए, ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ गए। और जब ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठे हैं, 3 दिन बाद जब ध्रुव की आंखें खुली हैं, क्या देखा है सामने फल पड़ा है, वो फल उठाया खा लिया फिर बैठ गए। फिर आंखें खुली हैं, क्या देखा है सामने फल पड़ा है, उठाया खा लिया फिर बैठ गए। लेकिन एक दिन ध्रुव सोचने लगे हैं कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ध्रुव के पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए, ऊपर के हाथ कर लिया और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। परिणाम ये हुआ जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु और यह बालू की त्रैलोकों की, ब्रह्मांड हिला कोहराम पड़ा तब घुटने लगी प्राणियों की। श्वास लेना बंद किया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन क्यों नहीं देते थे? परिणाम ये हुआ जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु और यह बालू की त्रैलोकों की, ब्रह्मांड हिला कोहराम पड़ा तब घुटने लगी प्राणियों की। जब श्वास लेना बंद किया तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा है। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन के नहीं देते थे। भगवान वहां से भागे, पहुंचे जब ध्रुव तपस्या में लीन है। जाते जाते भगवान ने आवाज लगाई है बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले। भगवान बोले हैं बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले। क्या देखा है भगवान ने?
जो तस्वीर देव ऋषि नारद बता करके गए थे भगवान की, वो तस्वीर ध्रुव अपने हृदय में छुपाए हुए बैठे हैं। तो भगवान ने वो तस्वीर ही खींची। हाय पिता कह करके ध्रुव जमीन पर गिरने को हुए। जमीन पर गिरने से पहले ही भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवत श्रोताओ, ध्रुव भगवान के चेहरा की ओर तक तकी लगा करके देखते ही रह गए। भगवान ने सवाल किया है, बेटा किस लिए हमें याद किया है, किस लिए हमारा भजन किया है? बोलो। ध्रुव बोले, प्रभु बड़े निर्दयी हो आप। हमारी माँ जौ की रोटी नमक के साथ में खा खा कर अपना गुजारा कर रही है। कितने कष्ट कितनी मुसीबतें उठा रही है, तुमने कभी जाकर के ये नहीं देखा है? भगवान बोले हैं, बेटा हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी भी सुनो। अगर तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक के साथ में न मिलती और तुम्हें इतने कष्ट न मिलते तो शायद है तुम भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। क्यों? देखो, दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इंसान के ऊपर जब दुख टूटता है तो अंत में हमें याद करता है, और जब इंसान के ऊपर सुख पहुंच जाता है फिर हमें भूल जाता है। लेकिन बेटा ध्रुव, हमें एक बात तुमसे जरूर कहेंगे। कौन सी? तो भगवान अपने बच्चे को धैर्य धारण कराने लगे हैं और बोले हैं, लाला भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भगवान समझाते हैं, लाला भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। हम तुम्हारी भक्ति से तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव बोले हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, इतना ही बहुत हुए। भगवान बोले, अगर तुम हमसे वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने देवताओं से छुपा करके रखी है वो जगह हम तुम्हें दे रहे हैं। अब भगवान ने इंद्र से इशारा किया, इंद्र महाराज हमारे बच्चों को ऐरावत हाथी बल बैठा करके घर तक छोड़ने के लिए चले जाओ। देखो, कहां पैदल आए थे ध्रुव तपस्या करने के लिए, आज ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं। एक बात और बताएं, अगर भगवान की थोड़ी सी मेहर अगर इंसान के ऊपर हो जाए तो जीवन में कहने क्या है, थोड़ी सी मेहर। और देखो, सदा दिन एक से किसी के नहीं गुजरते जीवन में, सदा दिन एक से जीवन में किसी के नहीं गुजरते। देखो, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। देखे इंसान दुनिया में चलते उतरते, देखे सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। देखे देखा होगा आप लोगों ने, जिनके पास समय का भोजन करने के बाद में शाम को प्राप्त नहीं होता था, आज उनके घर में दौलत के भंडार भरे हुए हैं। जिनका लाखों का व्यवहार था, लाखों की दौलत उड़ाई जा रही थी, तो आज उन्हें देखो तो मांगे भीख नहीं मिल रही है। तो ये समय की बलिहारी तो जन्म का दाइया न पहनाए बैठे सो घूमता गाड़ी में। समय
अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है? देवताओं की ओर देखो, कैसा कैसा समय पड़ा है देवताओं के ऊपर। एक दिन रावण ने 10 साजी खिलाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में, एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े गो छिन में। सूरज के 3 पद होते एक दिन में, क्यों? भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। समय को बदलते देर नहीं लगती, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता, कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है। अब जैसे कुछ दिन पहले रजाई से बड़ा हित था, बड़ा प्रेम था रजाई से, अगर कोई खींच ले जाए तो बड़ी गुस्सा आते हैं। अब जौना मालूम घर है कौन सी जगह धरी है। तो समय जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, भाई कटघरे में खड़े देखे, और जो करते थे इलाज डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखे। तो समय ध्रुव जब ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले हैं, गांव के लोगों ने सुना है कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं। चलो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भगवान के भक्त के दर्शन कर आए। अब गांव के लोग भागे। ध्रुव ने देखा हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, ये हमें शोभा नहीं देता है। देखो एक जरा सा बालक है और कितना बड़ा श्रेष्ठाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, ये हमें शोभा नहीं देता है। लेकिन आजकल सोचता हूं कलयुग महाराज, तुम्हारे इस कलयुग से श्रेष्ठाचार कहां चला गया है। अब आजकल कोई नया लड़का बड़े बूढ़े से राम राम नहीं करते क्योंकि शर्म लगते। अब बड़े बूढ़े बाबा अगर अपनी तरफ से नए लड़का से राम राम करियो ले तो फिर राम राम नहीं लेता है। अब बखन गए देखे तो हमको लगन लगे तक डर की वजह से बाबा राम राम कर रहे हैं। एक बात कहूं, तब में और अम्मे बहुत बड़ा फर्क हो गया है। तब में और अम्मे बहुत बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है देखो हम आपको बताएं। देखो पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे, पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सिर दूसरे ने के पैरों पर रख देते थे, तब कहीं पैर छुए माने जाते थे यानी भूतकाल में। फिर थोड़े से समझदार भाई सोचने लगे कहां अपना सिर दूसरे ने के पैरों पर रखो, कोई और तरीका ढूंढो। फिर हाथों से छूने लगे, माथे से लगाए ले, हाथों से छू गए माथे से लगाए ले। कुछ दिन तक तो ये चला। अब आए कि और ज्यादा समझदार हो गए। अब सच्चे समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे कहूं पैर छूने को नंबर लगतू ना है, कहूं होरी दबारी नंबर लगी हो जाए
तो नीचे पैरन ला कोई ना पहुंचतो है, परियां छोई और छाती से लगाई लिया पैर छू दे। और हमारे दिमाग में तो कोई बात आई जे पैर ना छुअत है, एक इशारो करो कते सारो। अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी किस्मत भाई जे परियां जरूर तो रहे। अबे आते तो अच्छे हैं जो परियन लो तो पहुंच जाता है। अरे सैन्य में देखो भी एक दूसरे को पेट ही छोड़ लेता है। बहुत कुछ बदल गया है और जो रह गया है धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा। ध्रुव जब पैदल चलने लगे हैं, लेकिन ध्रुव खेतों की ओर नहीं गए। लोगों ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारी माँ तो खेतों पर रहती है मगर इधर कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी मौसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मौसी ने जब सुना कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, अब ध्रुव को कैसे मुंह दिखाए? दासी से कहा, दासी अब चेहरे ही ले आ। दासी बोली अब चेहरे मंगा रही हो, तब तो तुमने नेकू ना सोची है। सर्च ने भाग करके केबाड़ी बंद कर लिए। ध्रुव पहुंच गए, बोले मैया केबाड़ी खोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, केबाड़ी खोलो ना। माँ ध्रुव बोले मैया माता दरवाजा खोला, आई गो तेरा साथे लोलाल। ध्रुव बोले माँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं, केबाड़ी खोलो। सर्च ने केबाड़े खोले हैं,